In this topic, the introduction to fossil fuel steam station, we will discuss about what is the meaning of the fossil fuel and what is the steam station which is used for with the use of the fossil fuel. So there are the energy sources. This is called fuels. There are the different kinds of the fuel used: solid fuel, liquid fuel, gaseous fuel. Solid fuel, that is the coal, coke, anthracite. Liquid fuels, petroleum and its derivatives. Gaseous fuel, natural gas, blast furnace gas. These are the fuels which are using normally in the power plant. एनर्जी स्टोर इन वाटर, एनर्जी जो है वाटर के अंदर भी रहती है। आप सभी को पता है पानी को जब गर्म करते हैं तो ऑलरेडी वाटर कंटेन ऑफ द सम amount of the energy. Some another type of the energy which are available: nuclear energy, wind energy, solar energy, tidal power, geothermal energy, etc. Already discussed in the unit 1. So what is the meaning of the fuel? A chemical fuel is a substance which releases heat energy on the combustion. Carbon and hydrogen are the principal combustible elements. किसी भी केमिकल फ्यूल को गर्म करने पे या बोलना चाहिए कंबशन करने पे हीट एनर्जी रिलीज होती है, और कार्बन और हाइड्रोजन जो है उसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं। तो टाइप्स ऑफ फ्यूल में तीन तरह के फ्यूल हैं: सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसेस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल जो रहता है वो नेचुरल यदि वे में देखा जाए तो वुड, पीट, लिग्नाइट कोल रहता है, और यदि प्रिपेयर्ड यदि करेंगे तो कोल, कोक, चारकोल, एंथ्रासाइट रहता है। लिक्विड फ्यूल की यदि बात करें तो नेचुरल में पेट्रोलियम रहता है, और प्रिपेयर्ड में यदि बात करें तो गैसोलीन, केरोसिन रहता है। टाइप ऑफ फ्यूल में यदि गैसेस फ्यूल की बात करेंगे तो नेचुरल गैस रहती है, और प्रिपेयर्ड में यदि बात करेंगे तो कोल गैस, कोक, ओवन एंड द ब्लास्ट फर्नेस रहती है। सॉलिड फ्यूल, सॉलिड फ्यूल में यदि कोल की बात करेंगे तो इट्स मेन कंपोनेंट्स आर द कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, मॉइस्चर एंड द एस. Passes through the different stages like the peat, lignite, brown coal, bituminous coal, semi-anthracite, and the anthracite. What are the properties of the coal? कोल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? पहली प्रॉपर्टीज जो है एनर्जी कंटेंट ऑफ द हीटिंग वैल्यू, सेकंड प्रॉपर्टी इज द सल्फर कंटेंट, थर्ड प्रॉपर्टी इज द बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ प्रॉपर्टी इज द ग्राइंडेबिलिटी। तो ज़्यादा जो वैल्यूज रहती है एनर्जी कंटेंट की रहती है हीटिंग वैल्यू वाली, सल्फर कंटेंट जो रहता है कम से कम रहता है, बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज रहती है, और इसको ग्राइंड या इसको पाउडर फॉर्म में हम इजीली बना सकते हैं। A good coal should have low S content and the high calorific value. एक कोल के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है लो एस कंटेन होना चाहिए और हाई कैलोरीफिक वैल्यू होना चाहिए। सेकंड थिंग इज द स्मॉल परसेंटेज ऑफ द सल्फर, थर्ड इज द बर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स। What is the grading of the coal? Grading is done on the following basis. A grade written as 5 to 10 centimeter, 500 to A8, F24, S1, 6. So a grade written as a number of following contains size, heating value, S content, S softening temperature, and the sulfur content. These are the grading of coal. तो ग्रेड को हम कई तरीके से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। तो उसमें से साइज, हीटिंग वैल्यू, एस कंटेंट जो है वो डिफरेंट है, एस सॉफ्टनिंग टेम्परेचर डिफरेंट है, और सल्फर कंटेंट जो है वो डिफरेंट है। लिक्विड फ्यूल की यदि बात करेंगे तो पेट्रोलियम लिक्विड फ्यूल रहता है, दैट इज द हैवी ऑयल और द क्रूड ऑयल। इट इज रिफाइंड इन द रिफाइनरीज which gives the most important product called the petrol. Composition of the some liquid fuels is under. तो जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वो कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, सल्फर रहता है और एस रहता है। तो पेट्रोल के अंदर जो कार्बन परसेंटेज रहता है 85.5 रहता है, हाइड्रोजन 14.4 रहता है, सल्फर 0.1 रहता है। यदि इसी तरह बात करें आप केरोसिन की बात करें तो 86.3 रहता है, कार्बन 13.6 हाइड्रोजन है, और सल्फर इज 0.1%। डीजल ऑयल की यदि बात करें तो 86.3 जो रहता है कार्बन, हाइड्रोजन जो है 12.8 और 0.9 आपका सल्फर रहता है। इसी तरीके से यदि कोई हैवी फ्यूल लेते हैं जहाँ पे कार्बन का परसेंटेज 88.3 रहता है, और हाइड्रोजन जो है 9.5 रहता है, सल्फर जो है 1.2 रहता है, और एस कंटेंट 1% रहता है। तो जो एस कंटेंट आप देख रहे हैं वो हैवी फ्यूल में ही मिलता है आपको। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द यस यस important properties of the liquid fuels.
लिक्विड फ्यूल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए? सबसे पहली है स्पेसिफिक ग्रेविटी, सेकंड इज द फ्लैश पॉइंट, थर्ड इज द वोल्टिलिटी, थर्ड इज फिर नेक्स्ट इज द एस कंटेंट, फोर्थ इज द सल्फर कंटेंट, फिफ्थ इज द कोरोसिव प्रॉपर्टी एंड द हीटिंग वैल्यू। ये लिक्विड फिल में इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो लिक्विड फिल शुड हैव लो एस कंटेंट, इसको कम से कम एस कंटेंट वाला होना चाहिए, हाई हीटिंग वैल्यू वाला होना चाहिए, लेस कोरोसिव टेंडेंसी वाला होना चाहिए, लेस सल्फर कंटेंट वाला होना चाहिए। प्लीज कीप द माइक shut off, please, all the participants, all the candidates, all the students, keep the mic. Okay. So liquid fuel properties: low S content, high heating value, less corrosive tendency, less sulfur content. What are the gaseous fuel? Gaseous fuel are the different kind: natural gas, coal gas, coke, oven gas, and the blast furnace gas. नेचुरल गैस मेन कंपोनेंट जो है नेचुरल गैस का मीथेन है, इथेन है, और कैलोरीफिक वैल्यू जो है 21,000 किलो जूल पर मीटर क्यूब है। नेचुरल गैस को जो यूज किया जाता है वो ऑयल के साथ भी कर सकते हैं, इंटरनल कंबशन इंजन में इस्तेमाल किया जाता है। कोल गैस हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर्ड बाय द कार्बोहाइड्रेशंस ऑफ ऑयल used in the boiler and the for commercial purpose, that is the coal gas. Coke oven gas, it is obtained during the production of coke by the heating the bituminous coal. Blast furnace gas, it is produced during the smelting operation in which air is forced through the layers of the coke and the iron ore. Advantage: क्लीनलीनेस रहती है, बेटर कंट्रोल ऑफ कंबशन रहता है, नो प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज रहता है, मच लेस एक्सेस एयर रिक्वायर्ड रहती है फॉर द कंप्लीट कंबशन, और पांचवें नंबर पे है मोर इफिशिएंसी ऑफ द फर्नेस ऑपरेशन रहता है। दीज आर द एडवांटेज ऑफ द लिक्विड फ्यूल्स। अब कंपोजिशन ऑफ द गैसेस फ्यूल क्या है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन CH4, C2H4, C2H6, C4H8, CO2, O2 and N2. Energy stored in water. The energy stored in flowing streams of water contain mechanical energy. It may exist as the kinetic energy of a moving stream or as a potential energy of a water. Then water power is a quite cheap where the water is available in abundance. So therefore capital cost of the hydroelectric power plant is higher than the other type. ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लो, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की जो कैपिटल कॉस्ट है वो ज़्यादा रहती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम से कम रहती है, क्योंकि उसको ऑपरेट करने के लिए फ्यूल नहीं चाहिए, वाटर की रिक्वायरमेंट है और वाटर आपके पास इजीली अवेलेबल है। स्टीम पावर प्लांट की बात करेंगे तो यूजिंग कोल, गैस और ऑयल, न्यूक्लियर फ्यूजन टू जनरेट द स्टीम इन द बॉयलर्स एंड द स्टीम जनरेटर। स्टीम को यूटिलाइज करते हैं टरबाइन को चलाने के लिए, जो कि जनरेटर से कपल होती है ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें। This type of plant may contain several other heat saving devices like the water heaters. इस तरह के जो प्लांट रहते हैं अदर तरह के हीट सेविंग डिवाइसेस को कैरी किए रहते हैं जो कि वाटर हीटर को चलाते हैं। थर्मल पावर प्लांट की यदि बात करें, ये आप देख रहे हैं पिक्चर, एक थर्मल पावर प्लांट की है, रावत भाटा में भी थर्मल पावर प्लांट है। तो थर्मल पावर प्लांट या स्टेशन जो है जहाँ की प्राइम मूवर जो है स्टीम ड्रिवन टाइप का रहता है जिसे कि टरबाइन बोलते हैं, एंड द वाटर इज हीटेड टर्न्स इनटू द स्टीम एंड स्पिन इन अ टरबाइन व्हिच ड्राइव्स एन इलेक्ट्रिकल जनरेटर। जनरली क्या होता है कि यदि वाटर की टरबाइन है तो वाटर को स्टीम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे देखते हैं यदि स्टीम टरबाइन यूज करेंगे तो स्टीम यूज करेंगे एज अ वर्किंग सब्सटेंस, और स्टीम जो है टरबाइन की ब्लेस में अटैक करेगी। आफ्टर इट पासेस थ्रू द टरबाइन द स्टीम इज कंडेंस इनटू द कंडेंसर। अटैक करने के बाद स्टीम को जो है कंडेंस होने के लिए कंडेंसर में भेज दिया जाता है ताकि उसकी रिसाइकलिंग करें और इसको हम फिर गर्म करें। तो दिस इज नोन एज अ रैंकाइन साइकिल। द ग्रेटेस्ट वेरिएशन इन द डिजाइन ऑफ थर्मल पावर स्टेशन इज ड्यू टू द डिफरेंट फ्यूल सोर्सेस। तो जो डिजाइन वेरिएशंस है या बोलना चाहिए थर्मल पावर स्टेशन की जो डिजाइन वेरिएशन है ये फ्यूल सोर्सेस के कारण डिफरेंट है। So this is the diagram where the boiler is using for producing of the steam, and after the generating of steam in the boiler section, the steam is passing through the high pressure turbine.
The steam is going into this high pressure turbine, and after that, which is passing through the low pressure turbine, and some part of the water which is extracted from the feed water heater is going to this device, and the low pressure turbine, the turbine drive the generator because of the speed of the turbine is more, and after the expansion in the turbine in the low pressure, the steam will passes through the condenser side, where it is condensed into the liquid form and supplied through the feed pump into the feed water heater. And after the feed water heater, the again hot water is passing through the feed pump to boiler, where the saving of fuel is done. The cycle can be repeated because of the already process going into the original state. The conversion from the coal to electricity take place in 3 stages. Stage 1, तो पहला कन्वर्जन जो होता है वो बॉयलर के अंदर होता है कि कोल को बंद करने के बाद बॉयलर जो है, boiler furnace to produce heat, carbon in the coal and the oxygen in the air combine to produce the carbon dioxide and the heat. Second stage, it is the thermodynamic process. The heat from the combustion of the coal boils water in the boiler to produce the steam. In the modern power plant, boilers produce steam at a high pressure and temperature. The steam is then piped to a turbine. The high pressure steam in pining and expand across a number of set of blades in the turbine. The impulse and the thrust created rotate the turbine. The steam is then condensed to water and pumped back into the boiler to repeat the cycle already discussed in the previous diagram. This is the circuit diagram in which the number of parts which are installing here and the detailing of the parts is given in the next slide. What is the number 1, what is the number 14, what is the number 10, what is the 24, what is the 25, what is the 7, what is the 4, what is the 3. So there are the number of parts. Total 27 components are here installing in a steam power plant. So number wise detailing elements are describing here. First is the cooling tower. The cooling tower is describing here. This is the cooling tower. Second is the cooling water pump. Cooling water pump, it is the cooling water pump. Second part. And the third is the transmission line. Transmission line is here given where the transformer is presented. Transmission line. Fourth is the unit transformer 3 phase. तो यूनिट ट्रांसफार्मर यहाँ पे 3 phase वाला है. फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर 3 phase, इलेक्ट्रिक जनरेटर 3 phase का, ये जो आप देख रहे हैं. उसके बाद है लो प्रेशर टरबाइन. लो प्रेशर टरबाइन 6 नंबर पे जो आप देख रहे हैं, ये 6 नंबर पे लो प्रेशर टरबाइन है. 7 नंबर बॉयलर फीड पंप. बॉयलर फीड पंप लगा है 7 नंबर पे. और उसके बाद यदि आप देखेंगे 8 नंबर पे कंडेंसर. 8 नंबर पे कंडेंसर. लो प्रेशर टरबाइन से निकलने के बाद स्टीम जो है कंडेंसर पे आती है कंडेंस होने के लिए. इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन 9 नंबर पे. तो 9 नंबर पे आपको इंटरमीडिएट प्रेशर टरबाइन मिल जाएगी. फिर आपकी 10 नंबर पे स्टीम गवर्नर वाल्व. स्टीम गवर्नर वाल्व मिल जाएगा 10 पार्ट में. देन मूव टू द 11 हाई प्रेशर टरबाइन. हाई प्रेशर टरबाइन 11 नंबर पे मिल जाएगी. और उसके बाद 12 नंबर पे डिएटरेटर, ये आपको 12 नंबर पे मिल जाएगा. 12 नंबर पे आपको डिएटर मिल जाएगा. ये आप जो देख रहे हैं डिएटर. एंड 13 पार्ट फीड वाटर फीड हीटर, जो जैसा कि हमने थर्मल इंजीनियरिंग गैस डायनेमिक्स में पढ़ा था. फीड हीटर पानी को गर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. कोल कन्वेयर हॉपर 14 नंबर पे है. 14 नंबर इज डिनोटिंग द कोल कन्वेयर. ये जो है कोल को ले आने का काम करता है. हॉपर टाइप का रहता है कोल. 16 इज द पल्वराइज फ्यूल मिल. ये आपको पल्वराइज फ्यूल मिल जाएगा 16 पार्ट में. 17 इज द बॉयलर ड्रम. 17 इज द बॉयलर ड्रम, ये आप देख रहे हैं. 18 इज द एस हॉपर. 18 इज द एस हॉपर, ये आपका एस कलेक्टिंग डिवाइस कहलाता है. सुपर हीटर 19 नंबर. सुपर हीटर ये है. फिर एफडी फैन फोर्स ड्रॉट फैन, ये आपका 20 में है. फोर्स ड्रॉट फैन ये आपको मिल जाएगा. फिर उसके बाद है आपका रीहीटर. रीहीटर 21 में है, ये जो आप देख रहे हैं. 22 एयर इनटेक. एयर इनटेक यहाँ से हो रही डक्ट के थ्रू. 23 द इकोनोमाइजर.
एक ये इकोनोमाइजर की डिवाइस है। 24 एयर प्रीहीटर डिवाइस है यहाँ पे। फिर 25 प्रेसिपिटेटर 25 में है यहाँ पे 25 प्रेसिपिटेटर, 26 आईडी फैन, 26 आईडी फैन है और 27 chimney stack है। So these are the components which are using in the thermal power plant for producing of the electricity through the steam using as a working substance, and after the processing of the steam in the turbine passing through the turbine blades, and the expansion of the steam is taking place in the turbine blades. This is a picture where the steam power plant working in the different way. This is the example or picture diagram from the thermal power plant. So this is a summary of today class where the steam is generated, what are the types of the fuel used in the thermal power plant, and how it is the electricity can be generated from the fossil fuel. The fossil fuel or the solid, liquid, or the gaseous type. Thank you. Tomorrow I will discuss about the design of the steam power plant. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Attendance की देख लेते हैं एक बार.